ओम श्री गणेशाय नमः। इस बार माघ मास की कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी 17 जनवरी दिन शुक्रवार को है और चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 17 जनवरी शुक्रवार को सुबह 4:07 से, जिनकी समाप्ति होगी 18 जनवरी शनिवार को सुबह 5:30 पर। इस दिन सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:54 से 7:15 तक रहेगा। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 5:48 से 7:09 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:15 से 12:58 तक रहेगा। चंद्रोदय का समय रहेगा रात को 9:18 पर देश के अलग अलग हिस्सों में चंद्रोदय का समय अलग अलग होता है, तो आप अपने स्थानीय समय अनुसार चंद्र देवता को अर्घ देकर सकट चौथ का पारण कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी की संपूर्ण कथा। उससे पहले चलिए बहुत ही आसान पूजा विधि के बारे में। शास्त्र के अनुसार भगवान गणेश की पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और गणेश भगवान की पूजा में पान का प्रयोग सभी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने वाला माना गया है। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी जी को भी पान अधिक प्रिय है और सकट चौथ में भगवान गणेश को पान, तिल, लड्डू, मोदक आदि अर्पित करने से ही सकट चौथ का पूजन पूर्ण होता है। सकट चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान गणेश की पुष्प, दूर्वा, लड्डू आदि से विधि विधान पूर्वक पूजा करनी चाहिए। भगवान गणेश के मंत्र ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। संतान की लंबी आयु के लिए सकट चौथ व्रत की कथा सुनना चाहिए। फिर रात में चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत संपन्न करना चाहिए। एक बार देवी पार्वती जी ने विघ्नहर्ता भगवान गणेश से पूछा, माघ महीने में किस गणेश की पूजा करनी चाहिए और इसका क्या नाम है? उस दिन पूजा में किस वस्तु का पूजन करना चाहिए? माघ महीने में किस गणेश की पूजा करनी चाहिए और इसका क्या नाम है? उस दिन पूजन में किस वस्तु का नैवेद्य का अर्पित करना चाहिए और क्या आहार ग्रहण करना चाहिए, इसे आप सविस्तार बताने की कृपा करें। तब गणेश जी ने कहा, माता भालचंद्र नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। इनका पूजन विधि से करना चाहिए। माता, इस दिन तिल के 10 लड्डू बना लें, 5 लड्डू देवता को चढ़ाएं और शेष 5 लड्डू ब्राह्मण को दान में दे दें। ब्राह्मण की पूजा भक्ति पूर्वक करके उन्हें दक्षिणा देने के बाद उन 5 लड्डुओं को उन्हें प्रदान करते हैं। देवी तिल के अन्य लड्डुओं का स्वयं सपरिवार सहित आहार करें। इस संबंध में मैं आपको राजा हरिश्चंद्र का वृत्तांत सुनाता हूँ। सतयुग में हरिश्चंद्र नामक एक प्रतापी राजा हुए थे। वह सरल स्वभाव, सत्य निष्ठ और विद्वान ब्राह्मणों के पूज्य थे। देवी उनके शासनकाल में धर्म नाम की कोई वस्तु नहीं थी। उनके राज्य में कोई अपाहिज, दरिद्र या दुखी नहीं था। सभी लोग आदि व्याधि से रहित और दीर्घायु होते थे। उन्हीं के राज्य में एक ऋषि शर्मा नामक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक पुत्र की प्राप्ति होने के बाद पत्नी स्वर्गवास हो गई। पुत्र का भरण पोषण उनकी पत्नी करने लगी। वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षा के द्वारा पुत्र का पालन पोषण करती थी। उन ब्राह्मणी ने माघ मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया। यह पतिव्रता ब्राह्मणी गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाकर सदैव पूजन किया करती। पार्वती जी के द्वारा ही उन्होंने पूर्वोत्तर रीति से तिल के 10 लड्डू बनाए। इस बीच उनका पुत्र गणेश जी की मूर्ति अपने गले में बांधकर अपनी इच्छा से खेलने के लिए बाहर चला गया। तब एक बार पिशाच कुमार ने उसे ब्राह्मणी के 5 वर्षीय बालक को जबरदस्ती पकड़कर अपने आँख में छोड़कर मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए उसमें आग लगा दी। इधर उसकी माता अपने बच्चे को ढूंढती हुई प्रार्थना करने लगी, कहने लगी, गणेश जी, विशाल शरीर वाले, सूर्य नारायण की लाली के समान, क्रांतिकारी के सुंदर दाता, समूह को धारण करने वाले, आप इस दुखनी की रक्षा कीजिए। मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने वाले, विनायक, नाथों के नाथ,
पुत्र के वियोग में व्यथित हूँ, कृपया आप मेरी रक्षा कीजिए। प्रातःकाल होने पर कुमार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया। तब उसने आवा खोलकर देखा तो उसमें जान भर पानी जमा था। उसमें से भी अधिक आश्चर्यजनक तब हुआ जब उसने आवे में बैठे एक खेलते हुए बालक को देखा, और इस बात की सूचना उसने राजा के दरबार में की। उसने राज्यसभा में अपने को कृतिका का वर्णन किया। कुमार ने कहा, हे महाभाव, हे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजवान महाराज हरिश्चंद्र, मैं अपने दुष्कर्म के लिए वध के योग्य हूँ। उसने आगे कहा, महाराज, कन्या के विवाह के लिए मैंने कई बार मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया, परंतु मेरे बर्तन पके ही नहीं। तांत्रिक जानते हैं क्या आप? कुछ उपाय जानते हैं? उसने कहा कि चुपचाप किसी लड़के की तुम बलि चढ़ा दो तो तुम्हारा आवा पक जाएगा। फिर मैंने सोचा कि मैं किसकी बालक की बलि दूं? जिसके बालक की बलि दूंगा तो वह मुझे क्यों कर जीवित छोड़ेगा? महाराज, मैंने दृढ़ निश्चय किया कि इसे ही बिठाकर आग लगा दूंगा। मैं अपनी पत्नी से परामर्श किया कि ऋषि शर्मा ब्राह्मण मृत्यु हो गए हैं, उनकी विधवा पत्नी भीख मांगकर अपना गुजारा करती है और लड़के को लेकर भला क्या करेगी। मैं अगर उसके पुत्र की बलि दे दूं तो मेरे बर्तन पक जाएंगे और फिर मैं इस जगह में काम को करके रात में निश्चिंत होकर सो गया तो क्या देखता हूँ कि उस लड़के को मैं जिस स्थिति में बिठाकर गया था तो वह उसी तरह निर्भय भाव से बैठा हुआ है और उसमें जांघ भर पानी भरा हुआ है। इस भयावह दृश्य और उसकी सूचना देने आपके पास आया हूँ। कुमार की बात सुनकर राजा बहुत ही आराम में और उस लड़के को देखने के लिए आए। बालक को प्रसन्नतापूर्वक खेलते देखकर मंत्री से राजा ने कहा कि क्या बात है और ये किसका लड़का है, इस बात का पता लगाओ। इस आने में चांद पर जल कहाँ से आया है, इसमें कमल के फूल कहाँ से खिल गए, इस दरिद्र कुमार के आवे में बैतूल मणि के समान हरी हरी धूप कहाँ से उगाई। बालक को ना तो आपकी जलन हुई है, यह आबे में भी बिल्कुल वैसा ही खेल रहा है मानो अपने घर में खेल रहा हो। राजा इस तरह की बात कर ही रहे थे कि वहीं ब्राह्मणी बिलखती हुई आ पहुंची और कहने लगी, जिस प्रकार आप गाय अपने बछड़े को देखकर रमाती है, ठीक वही अवस्था उन ब्राह्मणी की थी। वह ब्राह्मणी बालक को गोद में लेकर प्यार करने लगी और तपती हुई राजा के सामने बैठ गई। तब राजा ने पूछा, हे ब्राह्मणी, इस बालक को न जलने का क्या कारण है? क्या कोई जादू जानती हो या फिर तूने कोई धर्माचरण किया है जिसके कारण बच्चों को आँच तक नहीं आई? राजा की बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, महाराज, मैं कोई जादू नहीं जानती और न कोई धर्माचरण, तपस्या, योगदान आदि की प्रक्रिया ही जानती हूँ। राजन, मैं तो संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती हूँ। इस व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र जीता जागता बच गया। ब्राह्मणी की बात सुनकर अब राजा ने कहा कि मेरे राज्य की संपूर्ण जनता अब से इस संकट नाशक गणेश जी का व्रत करे, इसमें मेरी पूर्ण सम्मति है। तब राजा ने उनकी परिक्रमा करते हुए कहा, पतिव्रता तो धन्य है। फिर राजा ने संपूर्ण नगरवासियों को गणेश जी का व्रत करने का आदेश दिया। इस आश्चर्यजनक घटना के कारण सभी लोग उसे दिन से प्रत्येक समाज के गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण ने अपने पुत्र के जीवन को पुनः पाया था। भगवान श्री कृष्ण के सारा वृत्तांत धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर उन्हें सुना रहे थे। कथा समाप्त करते हुए भगवान श्री गणेश कहते हैं, इस व्रत के प्रभाव से आपकी सभी कामनाओं की पूर्ण होगी। आप मित्रों, पात्रों और सुख देने वाले साम्राज्य को प्राप्त करेंगे। महाराज, जो लोग इस व्रत को करेंगे उन्हें पूर्ण सफलता मिलेगी। तब भगवान कृष्ण की बात से युधिष्ठिर महाराज बहुत प्रसन्न हुए और फिर माघ मास के कृष्ण संकष्टी चतुर्थी का व्रत करके निष्कर्ष राज्य भोगने लगे। यह थी संकटनाशक गणेश चतुर्थी की कथा। श्री गणेश जी की आराधना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। उनमें से एक पाठ गणपति अथर्व शीर्ष बहुत ही मंगलकारी है।
प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद इस पाठ को करने से विघ्नहर्ता भगवान गणेश की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। श्री गणपति अथर्वशीर्ष को संस्कृत में पढ़ पाना सबके लिए संभव नहीं होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आज आप सभी की सुविधा के लिए मैं आपको सुना रही हूँ श्री गणपति अथर्वशीर्ष का हिंदी अनुवाद। आप सभी श्रोता को सुनकर कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय जरूर लिखिएगा। ओमकारापति भगवान गणपति को नमस्कार है। गणेश आप ही प्रत्यक्ष तत्व हो, आप ही केवल करता हो, आप ही केवल करता हो, आप ही हरता हो। निश्चय पूर्वक आप ही इन सब रूप में विराजमान हो। ब्राह्मण हो, आप साक्षात नित्य आत्मस्वरूप हो। पार्वती नंदन आप मेरी अर्थात मुझे शिष्य की रक्षा करो, भक्त की रक्षा करो, श्रोता की रक्षा करो, व्याख्यान करने वाले आचार्य की रक्षा करो, शिष्य की रक्षा करो, पश्चिम से रक्षा करो, पूर्व से रक्षा करो, उत्तर से रक्षा करो, दक्षिण से रक्षा करो, ऊपर से रक्षा करो, नीचे से रक्षा करो और सब ओर से मेरी रक्षा करो। चारों दिशाओं से मेरी रक्षा करो। आप मांग हो, चिन्मय हो, आप आनंदमय हो, आप ब्रह्म हो, आप सच्चिदानंद हो, अद्वितीय हो, आप प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, आप दान में विज्ञान में हो कि आप जगत से उत्पन्न हो। यह सारा जगत आप में प्राप्त होता है। इस सारे जगत की आपने प्रीति लगाई है। आप भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश हो, पर आप बस चलती बकरी और मध्यवाणी के विभाग हो। आप सत्व, राज, दम तीनों गुणों से परे हो। आप जगत, स्वप्न और सृष्टि इन तीनों अवस्थाओं से परे हो। आप स्थूल, सूक्ष्म और वर्तमान तीनों देवों से परे हो। आप भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों से परे हो। आप मूलाधार चक्र में नित्य स्थित रहते हो। इच्छा, क्रिया और ज्ञान तीन प्रकार की शक्तियाँ आप ही हो। आपका योगी जन नित्य ध्यान करते हैं। आप ब्रह्म हो, आप विष्णु हो, आप रुद्र हो, आप इंद्र हो, आप अग्नि हो, आप वायु हो, आप सूर्य हो, आप चंद्रमा हो, आप ब्रह्म हो, भूर्भुवस्सुवः इन तीनों लोक तथा ओमकार वाक्य पर ब्रह्म भी आप ही हो। आदि अर्थात रहकर पहले उच्चारण करें, उसके बाद वर्णों के आदि अर्थात उच्चारण करें, उसके बाद अनुसरित होता है। इस प्रकार अंधचंद्र से सुशोभित गेंग ओमकार से अवगत होने पर आपके बीज मंत्र का स्वरूप ओमकार है। गाकर इस पूर्ण रूप बिंदु उत्तर रूप है, नरसंगन है, संगीत समित है, एक ऐसी गणेश विद्या है। इस महामंत्र के महागणपति देवता हैं, वह महामंत्र है ओम गंग गणपतये नमः। एक दंत को हम जानते हैं, वक्रतुंड का हम ध्यान करते हैं, वेदांती अर्थात गजानन हमें प्रेरणा प्रदान करें। यह गणेश गायत्री है। एक दंत चतुर्भुज, चारों हाथों में 5 अंकुश, अभय और वरदान की मुद्रा धारण किए तथा मूषक चिन्ह की ध्वजा लिए हुए, रक्तवर्ण लंबोदर वाले, सूप जैसे बड़े बड़े कानों वाले, रक्त वस्त्रधारी, शरीर पर रक्त चंदन का लेप किए हुए, रक्त पुष्पों से भली भांति पूजित, भक्तों पर अनुकंपा करने वाले देवता, जगत के कारण उचित सृष्टि के आदि में अविरहु प्रकृति और पुरुष से परे श्री गणेश जी का जो नित्य ध्यान करता है वह योगी सब योगों में श्रेष्ठ है। व्रत अर्थात देव समूह के नायक को नमस्कार है। गणपति को नमस्कार है। प्रथम पति अर्थात शिव जी के गणों के अधिनायक को नमस्कार है। लंबोदर को, एकदंत को, शिव जी के पुत्र को तथा श्री वर्ण मूर्ति को नमस्कार है। नमस्कार है। यह अथर्वशीर्ष अथर्ववेद का उपनिषद है। इसका जो पाठ करता है ब्रह्म को प्राप्त करने का वह अधिकारी हो जाता है। सब प्रकार के विभिन्न उसके लिए बाधक नहीं होते, वह सब और सुख पाता है। वह 5 प्रकार के महान पाठकों को तथा उत्पादकों से मुक्त हो जाता है। प्रातःकाल पाठ करने वाला रात्रि के
पापों का नाश करता है। जो प्रायः सायं दोनों समय इस पाठ का प्रयोग करता है वह निष्पाप हो जाता है। वह सर्वत्र विघ्नों का नाश करता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करता है। इस अथर्वशीर्ष का जो निश्चय शिष्य न हो उसे कभी दान नहीं देना चाहिए। जो मोह के कारण देता है वह पद को जाता है। 1000 बार पाठ करने से जिन जिन कामनाओं का उच्चारण करता है उनकी स्थिति के द्वारा ही मनुष्य कर जा सकता है। इसके द्वारा जो गणपति को स्नान कराता है वह भक्त बन जाता है। जो चतुर्थी तिथि को उपवास करके इस स्तोत्र का जप करता है वह विद्वान हो जाता है। यह अथर्व वाक्य है। जो इस मंत्र के द्वारा तप चरण करना जानता है वह कदापि भय को प्राप्त नहीं होता। वह दूर्वांकुर के द्वारा भगवान गणपति का आयोजन करता है वह कुबेर के समान हो जाता है। जो आयोजन करता है वह यशस्वी मेधावी होता है। जो सहस्त्र लड्डू और मोदकों द्वारा आयोजन करता है वह बीज फल को प्राप्त होता है। जो घी सहित संविदा से आयोजन करता है सब कुछ प्राप्त कर लेता है। करने पर सूर्य के समान तेजस्वी होता है। सूर्य ग्रहण में, महानदी में या प्रतिमा के समीप जपने से मंत्र सिद्धि होती है। वह महा देखने से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार जनता है वह सर्वज्ञ हो जाता है। सभी प्रकार से प्रेम से सभी मिलकर बोलिए विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जय। चतुर्थी के व्रत में जो भक्त श्रद्धा पूर्वक इस कथा के साथ साथ स्तोत्र का पाठन या श्रवण करते हैं, संकटा माता और भगवान गणेश की कृपा से उनकी संतान दीर्घायु होती है, संतानों को सुख मिलता है। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल पर अपलोडेड होने वाली बाकी वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा।